नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं वास्तु का, जिसका नाम है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहां बनाना चाहिए। तो चाहे वो नई कंस्ट्रक्शन हो चाहे पुरानी हो, नई में तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कहाँ बनाना चाहिए, पुरानी के लिए उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और अगर सही जगह पे है तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि राइट डायरेक्शंस फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ बनाना चाहिए। पहले तो ये बता दूं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्या होता है। कि जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर पानी की एक जगह पर जो उसको स्टोरेज किया जाता है, उसकी बहुत किल्लत हो रही है, बहुत समस्या हो रही है मेट्रो सिटीज़ के अंदर और बाकी दूसरे एरियाज़ में भी हो सकती है, लेकिन मैं मेट्रो सिटी के बारे में तो मुझे पता है कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है, इसलिए उसको एक जगह पे घर में स्टोर किया जाता है, वो भी ज़मीन के नीचे। तो उस जो स्टोरेज है ज़मीन के नीचे, जो उस पानी की स्टोरेज है, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो नई कंस्ट्रक्शन के अंदर ये पहले ही डिज़ाइन कर दिया जाता है, पहले ही बना दिया जाता है। पुरानी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये छत पे रख दिया जाता है। तो हम आज उसकी बात नहीं करेंगे, जो छत पे पानी की टंकी है उसकी बात नहीं करेंगे, उस पर मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाता है वाटर स्टोरेज करने के लिए, उनकी कौन कौन सी अच्छी दिशाएं हैं, कौन कौन सी बुरी दिशाएं हैं, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने की सही डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं। तो ये टॉपिक लगभग उसी से मिलता जुलता है जो मैंने बोरिंग के लिए बनाया है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया है, लेकिन फ़र्क इतना ही है, उसमें थोड़ा सा उसका डाया छोटा होता है, इसका थोड़ा बड़ा एरिया होता है। तो यही डिफरेंस है इसके अंदर, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग डायरेक्शंस भी सेम है, लगभग उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी सेम है, लगभग उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सेम है। तो लेकिन फिर भी एक अलग चीज़ है, तो अलग से डिस्कशन करना जरूरी है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप बना सकते हो दोस्तों, नॉर्थ में बना सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो, ईस्ट में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो और ईस्ट में बना सकते हो। तो इन डायरेक्शंस में आप बना सकते हो, इनमें कोई समस्या नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन एरिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये वाटर एलिमेंट है, तो पानी को पानी के स्थान पे रखोगे तो वाटर एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाता है, इसलिए इन डायरेक्शन में ये बेहतरीन है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इनके जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो अगर आप जो मैंने अभी डायरेक्शंस बताई हैं, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ बना देते हो, तो जैसे कि मैंने ये फोटोग्राफ में भी दिखा रखा है, ये ऐसा इस टाइप का कुछ बनता है। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई एरिया के हिसाब से रखी जाती है। अगर बड़ा प्लॉट है और बड़ी कंजम्पशन है तो वो थोड़ा बड़ा बनता है, छोटा एरिया है तो छोटी कंजम्पशन है तो थोड़ा छोटा एरिया बनता है। तो डेप्थ का है इसमें कोई लेना देना नहीं है, लंबाई चौड़ाई का भी लेना देना नहीं, ये डायरेक्टली प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे, अगर आपने नॉर्थ से लेके ईस्ट तक इसको बना दिया तो क्या लाभ होता है। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाएगा। तो वाटर एलिमेंट बैलेंस होने से प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और वाटर एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाता है। तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स है उसमें से एक वाटर एलिमेंट्स है। अगर पानी बैलेंस है, हमारी बॉडी के अंदर भी जैसे पानी होता है, ठीक है, और जब हमें प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। और अगर हमें प्यास लगी है, पानी नहीं मिलता है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमारे जो लिप्स है वो भी ड्राई हो जाते हैं। तो इस एलिमेंट का बॉडी के अंदर भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रीमाइसेस है ये भी एक बॉडी है, इसके अंदर भी इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारी एक बॉडी है, इसके अंदर भी इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो 5 में से एक एलिमेंट की ही आज बात कर रहे हैं, जिसको अगर आपने एक को भी बैलेंस किया तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे रॉन्ग डायरेक्शंस क्या क्या हैं, गलत डायरेक्शंस क्या क्या हैं इसको बनाने की। तो उसके बाद इसकी गलत डायरेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए,
साउथ साउथ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, साउथ में भी नहीं बनाना चाहिए, साउथ साउथ वेस्ट में भी नहीं बनाना चाहिए, इन डायरेक्शंस में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये कोई भी डायरेक्शन अच्छी नहीं है। जैसे कि आप ये जानते हैं, ये डायरेक्शन में बनाने से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लें ये इतनी सारी डायरेक्शंस और इसके साथ साथ ब्रह्म स्थान पे कुछ लोग गलती से ब्रह्म स्थान पे भी बना देते हैं, तो ये बहुत गलत काम है, बहुत ख़तरनाक काम है और इसको इन डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए। इनके प्रभाव क्या हैं, तो अब इनके देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो लगभग मैंने यहाँ से बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बनाना चाहिए। तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि अगर साउथ ईस्ट में बनाते हो ना, तो ये जैसे कि आप जानते हो कि अग्नि का जोन है, अग्नि का जोन है, ये मैंने लिखा भी हुआ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, फायर एक्सीडेंट बढ़ा देती है ये, क्योंकि आग और पानी आपने इकट्ठे कर दिए। वास्तु कहता है जी ये अग्नि जोन है और आपने पानी डाल दिया। आग और पानी की दोस्ती नहीं है, ये दुश्मनी है, तो वहाँ फायर एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं या क्लैशेस बढ़ जाते हैं या टेंशन बढ़ जाती हैं, कैसे भी आप इसको समझ लो, राइट। और उसके बाद क्या था, अगर साउथ वेस्ट में बना दिया तो इसमें लॉसेस एंड एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए ये कहाँ से आई ये चीज़, ये पीछे जो हमने रूल्स सीखे हैं और उन रूल्स को प्रैक्टिकल करके देखा है, उसके ब्याह पे ही मैं बता रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा। ये देखा गया है कि साउथ वेस्ट में अगर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया तो उनको ना लॉसेस और एक्सीडेंट के चांसेस जो बढ़ जाते हैं, रिपीटेडली होने पर ये समस्या रिपीटेडली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इन अनवांटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सही डायरेक्शन में बना लो। भाई अगर आप नया घर बना रहे हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना ही है, तो आपको क्या कॉस्ट का फ़र्क पड़ेगा? अगर मैंने बोल दिया कि साउथ वेस्ट में ना बना के नॉर्थ ईस्ट में बना लो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने प्री प्लान किया हुआ है तो। हाँ, अगर आपने बना दिया है फिर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो प्लानिंग करके अगर चलते हैं और सही डायरेक्शन में बनाते हैं तो लाभ आपका है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी जगह पे देखा गया है, ऐसा ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और नॉर्थ वेस्ट में बढ़ाने से तो ये जो लिटिगेशन की प्रॉब्लम और लेडीज़ हेल्थ की जो है प्रॉब्लम्स वो बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जब ये हमें प्रैक्टिकल करके देखा कि ऐसा ऐसा होता है तो बचना चाहिए इन चीज़ों से। और फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है? नई अगर साइट है आपकी, चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है, दोनों के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट सेम है, पहले तो ये आप समझ लो, ठीक है। अगर नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप, नई साइट है आपकी, तो कोशिश करो जो डायरेक्शन मैंने बताई हैं उसी में बनाओ। अगर वहाँ आप नहीं बना पा रहे हो तो गलत बनाने से अच्छा है कि वहाँ ना बनाओ। इससे बेटर है आप ओवरहेड टैंक बढ़ा लो, आप वहाँ ऊपर छत पे एक टंकी रखिए, उसको 2 कर लो, बेटर है कि ना बनाओ। और इसके बाद क्या है, एक समस्या और आती है कि अगर बन गया है तो क्या करें? तो बनने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि या तो उसको फिल कर दें या नियर बाय आपका कोई एक्सपर्ट है वो अगर आपको कोई रेमेडी सजेस्ट कर दे तो वो कर लो, अदरवाइज फिलिंग करके आप ओवरहेड टैंक पे एक और छत पे पानी की टंकी आप रख लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको सजेशन दिए हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। और ऐसे ही अगर आपको कोई समस्या है अंडरग्राउंड वाटर टैंक से रिलेटेड, बोरिंग से रिलेटेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से आपको मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।